उसके बाद फरमाया वल जारिल जुनुबी, और उस पड़ोसी के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी तो है मगर अजनबी है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा रिलेटिव नहीं है, तुम्हारा संबंधी नहीं है। अगर पड़ोसी है किसी दूसरे मजहब का है उसके साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करते रहना है। उसके बाद फरमाया वस्साहिबी बिल जंबी, और अपनी यात्रा में, अपने सफर में, तुम बस में जा रहे हो, तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम कार में जा रहे हो, तुम्हारे साथ जो सह यात्री है, जो तुम्हारे साथ को पैसेंजर है, जो तुम्हारे साथ सफर कर रहा है, उसके साथ भी तुमको अच्छा सलूक करना है। यहाँ ट्रेन पर हम देखते हैं साहब, ट्रेन के डब्बे के बीचों बीच जाए नमाज बिछा करके नमाज पढ़ने लगते हैं। गलत है ये, इस्लाम की शिक्षा नहीं है ये। किसी दूसरे का आप आना जाना बंद करके, उसका रास्ता बंद करके आप नमाज पढ़ें। किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया तो एक दो जगह केस भी हो गया, वो केस ना भी हो तब भी इस्लाम की ये शिक्षा नहीं है मेरे भाई। आप ट्रेन में हैं, अगर आप रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं और आप आराम से अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं। उलमा का फतवा मौजूद है, ट्रेन की सवारी हमारे अपने कंट्रोल की सवारी नहीं है। कार से जा रहे हैं, कार को रोक सकते हैं, घोड़े से जा रहे हैं, घोड़े को रोक सकते हैं, ऊंट को रोक सकते हैं। ट्रेन तो हमारे रोकने से नहीं रुकेगी, तो ट्रेन पर आप अपनी सीट पर जहां बैठे हैं उसी तरीके से आप नमाज पढ़ लीजिए। अब कोई पूछे मौलवी साहब ट्रेन तो हमारी पूरब की ओर जा रही है और हमें नमाज तो पश्चिम की ओर पढ़ना है, तब कैसे पढ़ेंगे? अगर पॉसिबल है, अगर ट्रेन पर अपनी सीट पर बैठे बैठे आप पश्चिम की ओर, पश्चिम की तरफ, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं तो कोशिश करके पढ़ लीजिए। और अगर पॉसिबल नहीं है, ऐनमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, ट्रेन में मजबूरी की हालत है, आपको जिधर सहूलत हो उधर मुंह करके नमाज पढ़ लीजिए। और अगर ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे नमाज पढ़ना पॉसिबल नहीं है और रास्ते में कोई स्टेशन आता है जहां 15 मिनट 20 मिनट गाड़ी रुकती है और स्टेशन पर किसी कोने में आपको जगह मिलती है, वहां पढ़ लीजिए। और अगर यह भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अपनी जर्नी को खत्म करने के बाद, अपनी यात्रा को खत्म करने के बाद, जब आपका लास्ट स्टॉपेज आए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो ट्रेन में जितनी नमाज छूटी है पढ़ लें। हालात आप देश के देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये तालीम नहीं देता है आपकी नमाज से किसी को तकलीफ पहुंचे, आपकी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे। फरमाया वस्साहिबि बिल जंबी, अपने सफर के साथी के साथ भी अच्छा सलूक करो। वब्नि सबील, और जो मुसाफिर है अपने घर में वो बहुत पैसे वाला है लेकिन आपके यहां वो सफर में आया था, उसका किसी ने पॉकेट मार दिया, उसका पर्स चोरी हो गया, उसका बैग चोरी हो गया, या कोई आपके घर में मेहमान बन के आया है। फरमाया वब्नि सबील, अपने मेहमान के साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करना है, मेहमान को अच्छा खिलाना है, मेहमान को अच्छी इज्जत देना है। इस्लाम की एक तालीम ये भी है मेरे भाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में मेहमान आए। कौन आए? फरिश्ते आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचान नहीं पाए क्योंकि वो इंसान की शक्ल में आए थे, बड़े खूबसूरत शक्ल में आए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्दी से गए और बछड़े का गोश्त बना करके लाए, बछड़े को भून करके लाए और उनके सामने पेश किया। इसका मतलब ये हुआ मेहमान आए तो उसकी पसंद का खाना उसको खिलाना चाहिए, मेहमान को सम्मान देना, मेहमान की इज्जत करना, ये भी इस्लाम सिखाता है। फरमाया वब्नि सबील, अपने मुसाफिर के साथ और मेहमान के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो।